नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी ऐसा लेवल नहीं है, कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जो अचीव नहीं हो सकता। आपको वो सक्सेस मिलेगी ही नहीं जब तक रिक्रूटमेंट नहीं होगी आपकी टीम में। आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप मर रहे हो। और आपकी डाउनलाइन देख रही होगी कि हमारा जो लीडर है वो नए लोगों को लगातार लेकर आ रहा है। आपका बिजनेस और आपका चेक और आपका टीम साइज बढ़ता चला जाएगा आपकी आंखों के सामने। कि हमारा दिमाग स्क्वीज हो जाता है, सिकुड़ जाता है ऐसे लोगों के साथ रह के जो छोटा सोचते हैं। कि अगर एक इंसान को कामयाब होना है तो उसे अपने माइंड को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, उसे मैप करना बहुत जरूरी है। सो हेलो एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड टुडे। अभी जैसे कि सर बोल रहे थे कि आर यू एक्साइटेड। वेल, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने अपने घर से चिल्लाया हुआ यस आई एम एक्साइटेड, बट मेरी यहां से आवाज निकल गई यस आई एम एक्साइटेड। सो आई होप जितना एक्साइटेड मैं हूं उतने एक्साइटेड आप सब हैं। एंड आज का जो ट्रेनिंग है, बिकॉज सी नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। मुझे लिटरली ऐसा फील होता है जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आज जुड़े हैं सबके पास एक सपना है, एक सपना लेके सब चल रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो लोग इस इंडस्ट्री से सक्सेसफुल हो चुके हैं उनका सिर्फ एक ही फर्ज बनता है कि जो आदमी आज शुरू कर रहा है उसे डायरेक्शन दी जाए। अगर आज आप सब लोग इस इंडस्ट्री में अपने कदम रख रहे हैं तो आपको एक राइट डायरेक्शन देना हमारा फर्ज है। सो आज आपकी कंपनी ने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि आप लोगों को एक कह सकते हैं कि एक डिफरेंट डायरेक्शन मिले, कुछ यूनिक कंटेंट मिले, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जिससे आप लोग एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आग लगा सकते हैं। अब जो आज का ट्रेनिंग है इसमें हम 7 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं। 7 ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर एक अल्टीमेट सक्सेस दिला सकती है। सो अभी मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने वाला हूं आप सबके साथ एंड आई होप you all will be able to see my screen now. Just give me a second. So you can see my screen, I guess. Perfect. So we are going to talk about 7 principles. 7 ऐसे प्रिंसिपल जिन्हें फॉलो करके आपको इस बिजनेस के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अल्टीमेट सक्सेस मिल सकती है। आप अपने बिजनेस के अंदर एक एक्सप्लोजन लेकर आ सकते हैं। सी एक्सप्लोजन से मेरा मतलब क्या है कि धमाका करना। अब मुझे खुद ऐसा फील होता है क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं, मुझे ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर हम कोई भी काम करें तो उसे इस लेवल पर करें कि हम आग लगा दें। या तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाओ या बिल्कुल ही इन्वॉल्व मत हो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है, सी आई डू नॉट केयर लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद, इस बिजनेस में काम करने के बाद एक इंसान ऐसा फील करता है कि भैया इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। मेरे अपलाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। और जब तक इंसान ज्वाइन नहीं करता वो सोचता है पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग कैसा बिजनेस होगा, मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी, कोई फलाना उसके बारे में क्या बोल रहा था, इंटरनेट पे हमने कुछ देखा था। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने से पहले एक इंसान के अंदर 1000 डाउट हो सकते हैं, पर जब वो इस बिजनेस के अंदर आ जाता है, वो इस बिजनेस को खुद एक्सपीरियंस करता है, उसकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। वो फील करना शुरू कर देता है ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस फील करना शुरू कर देता है कि हमारा जो अपलाइन हमें पहले क्यों नहीं मिला, उसने पहले इस बिजनेस के बारे में क्यों नहीं बताया। और अगर आपको ऐसा फील नहीं होता तो खुद से पूछिए, अगर आप आज इस बिजनेस के अंदर हैं तो क्या आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं? डू यू रियली थैंक गॉड कि मैं इस ब्यूटीफुल प्रोफेशन के अंदर हूं? या आपको ऐसा लगता है कि हम फंस गए, हमें किसी ने इस बिजनेस के बारे में बताया और हम ऐसे ही आ गए, इसमें कुछ भी नहीं है? नो, यू थिंक डिफरेंट। आपको ऐसा लगता है कि हमें जो सक्सेस चाहिए, जो कामयाबी चाहिए, हमें जिंदगी में जितना कुछ हम सोच सकते हैं वो सब हमें इस बिजनेस से मिल सकता है। हम कुछ इस तरीके से सोचते हैं। तो जरा सोचिए, आज अगर आप किसी इंसान को इस बिजनेस में रिक्रूट करेंगे, वो क्या सोचे? वो ये सोचेगा कि मुझे इस बिजनेस के अंदर जो इंसान लेकर आया है उसने मेरे साथ गलत किया है, अच्छा किया। वो डेफिनेटली ये सोचने वाला उसने मेरे साथ अच्छा किया। तो व्हाई नॉट यू डू द सेम? सो जैसे कि मैं आप सबको बता रहा था कि हमें फील होता है ग्रैटिट्यूड कि जिस इंसान ने हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया उसने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। तो जरा सोचिए, जब आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, जब आप लोगों को इस प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? क्या वो ये सोचेंगे कि हमें फंसा दिया, या वो ये सोचेंगे ये इंसान ने हमारी जिंदगी बदल दी? अगर वो ऐसा सोचने वाले हैं तो आप देरी किस चीज की कर रहे हो? सो लेट अस स्टार्ट टुडेस ट्रेनिंग, जिससे आपका बिजनेस अब एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। और जो 7 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं
वो हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। सो द नंबर 1 प्रिंसिपल जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए ये जो प्रिंसिपल्स है ना, इनसे आपको बहुत टाइम बचने वाला है एंड आप स्ट्रेट अवे उस काम के ऊपर फोकस करने वाले हो जो आपके लिए जरूरी है। एंड हमारा पहला प्रिंसिपल यही कहता है, जिसका नाम है परीटो प्रिंसिपल। अब ये परीटो प्रिंसिपल है क्या? इसे 80-20 प्रिंसिपल भी बोलते हैं। 80-20 प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, हर एरिया ऑफ लाइफ में 20% ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे 80% रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। मतलब हमारे सिर्फ 20% ऐसे काम है जिससे हमारे पास 80% पैसा आ रहा है। हमारे पास 20% ऐसे एक्शंस हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी है। हमारे 20% ऐसी एक्टिविटीज हैं या हमारे ऐसे कर्म है जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। और 20% ही ऐसी एक्टिविटीज है नेटवर्क मार्केटिंग में जिससे आपको 80% सक्सेस मिलती है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, उसमें से 20% ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस दिलाएंगी और बाकी की 80% एक्चुअल में बेकार है, क्योंकि उनसे सिर्फ 20% रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आपको जल्दी कामयाबी चाहिए, यू वांट कि मैं तेजी से सक्सेस को हासिल करूं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोस 20% ऑफ द एक्टिविटीज और ऐसे वो जो काम है। और वो काम क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब इस परीटो प्रिंसिपल का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। देखिए लोग क्राइम्स कमिट करते हैं, 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो लगातार क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, 80% क्राइम्स वो लोग कर रहे हैं। 20% ऐसे ड्राइवर्स हैं जो गलत गाड़ी चलाते हैं जिससे 80% एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रोड पे। 20% अगर हम बात करें, ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनकी वजह से 80% पॉल्यूशन हो रहा है एनवायरमेंट में। और 20% ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कंपनी के अंदर भी आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। सो अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं जो सेल है वो 20% ऐसे प्रोडक्ट्स की ज्यादा आती है, मतलब 80% तक आती है, और बाकी प्रोडक्ट्स की सेल सिर्फ 20% आती है। तो हमारा फोकस होना चाहिए उन 20% एक्टिविटीज पे या 20% प्रोडक्ट्स पे या 20% एक्शंस पे। अब नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो ये 80-20 प्रिंसिपल नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे काम करता है, आइए इसे समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 ऐसे एमवीपीज हैं, 3 ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे आपको 80% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मतलब 3 ऐसे कौन से काम है, इन्हें समझते हैं। इन्हें या तो आप 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बोलो, या मैं इन्हें बोलता हूं एमवीपीज। एमवीपी का मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। आई डो नॉट नो आप जब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो आपके पास अपना पैड एंड पेन है या नहीं है, बट मेरे पास है। मतलब अगर मुझे भी कुछ अच्छा मिलता है तो मैं उसे नोट करने के लिए रेडी हूं। क्या आप रेडी हो? इफ नॉट तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे इस ट्रेनिंग से। आई वांट आप इमीडिएटली पेन और पैड के साथ बैठे, बिकॉज व्हाटएवर यू आर गोइंग टू लर्न उसे आप मिस ना करें, बाद में रिकॉल करने में भी इजी रहेगा। सो एमवीपी का मतलब है मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। अब मोस्ट वैल्यूएबल मतलब सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, और प्रॉफिट मतलब जिससे पैसा आता है। तो ऐसी 3 एक्टिविटीज नेटवर्क मार्केटिंग की कौन सी हैं, इन्हें समझते हैं। ये 3 एक्टिविटीज हैं। नंबर 1 रिक्रूटमेंट। आप जब तक रिक्रूट नहीं करोगे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपका बिजनेस एक्सपैंड नहीं करने वाला, आपको पता है। बट इसके ऊपर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। नंबर 2 दैट इज फॉलो। अब हम बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं ये चीज, द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो। जो आपका भाग्य है, जो किस्मत है, वो फॉलो अप में छुपी हुई है। बट अभी तक हमने इस पे क्या काम किया, विल डिस्कस दैट। एंड नंबर 3 इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किस चीज की ट्रेनिंग लेना आपको जरूरी है, किस चीज की ट्रेनिंग आपको देना जरूरी है। चलिए आइए इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। बिकॉज परीटो प्रिंसिपल कहता है कि हमारे को जो सक्सेस मिलेगी, 80% रिजल्ट्स मिलेंगे, वो 20% एक्टिविटीज से मिलेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर वो 20% एक्टिविटीज को मैं सम अप करूं तो आपके सामने भी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, वो 3 एक्टिविटीज हैं, रिक्रूटमेंट, फॉलो अप एंड ट्रेनिंग। अब रिक्रूटमेंट, फॉलो अप, ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं, रिक्रूटमेंट का मतलब आप सबको पता है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर आना। ठीक है, मैं ये बोलता हूं और ये प्रूवन है, दिस इज प्रूवन, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी ऐसा लेवल नहीं, कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जो अचीव नहीं हो सकता रिक्रूटमेंट के जरिए। और मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि आप रिक्रूटमेंट मत करो, आप रिक्रूटमेंट मत करो, आप जो करते हो वो करते रहो, प्रोडक्ट डेमोस करते रहो, आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट करते रहो, आप अपनी टीम से बात करते रहो कि तुम क्यों काम नहीं कर रहे, आप जितने मर्जी काम कर लो, आप सिर्फ किताबें पढ़ते रहो, आप इस तरीके की ट्रेनिंग देखते रहो, बट उसके बावजूद भी अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं करोगे, मेरा चैलेंज है, आपका कोई भी नया लेवल अचीव ही नहीं होगा।
आपको वो सक्सेस मिलेगी ही नहीं जब तक रिक्रूटमेंट नहीं होगी आपकी टीम में। आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते। आप प्रोडक्ट रिटेल कर करके अपने चेक को स्टेबल कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट लेवल पर जाना है, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स लाने पड़ेंगे। आपको अपने लेग्स को स्प्रेड करना ही पड़ेगा, उन्हें ओपन करना ही पड़ेगा। टिल द टाइम यू विल नॉट डू दैट, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो रिक्रूटमेंट जब इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम करते क्यों नहीं करते, इसे समझते हैं। क्योंकि रिक्रूटमेंट करना, ध्यान से सुनना, रिक्रूटमेंट करना हमें बोरिंग लगता है और हमें मुश्किल लगता है। आप देखिएगा, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में रिक्रूटमेंट करी, उनकी टीम ने काम करना शुरू किया, अब वो आराम से बैठे, आराम कर रहे, कुर्सी पे बैठे आराम कर रहे हैं, हमारी टीम काम करेगी और हमें चेक आते रहेंगे। अब नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए वो सोच भी नहीं रहे, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। एंड ऐसे लोगों से ना आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है, और ऐसे लोग जो कंफर्ट जोन में है वो भी आपके दुश्मन है। आपको हमेशा ग्रो करना है, बिकॉज अगर आप ग्रो नहीं करोगे, मैं आगे बात करने वाला हूं इस टॉपिक के ऊपर, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप मर रहे हो। तो अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूं रिक्रूटमेंट एक्टिव होनी चाहिए। आपको पता आपकी टीम को सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या करता है? आपको क्या लगता है आपकी टीम को सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या करता है? सबसे ज्यादा आपकी टीम को मेरी ट्रेनिंग नहीं करेगी, पुष्कर ठाकुर की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा मोटिवेट नहीं करेगी। आपके कंपनी के चेयरमैन या सीईओ के भी स्पीच देंगे ना, वो भी मोटिवेट नहीं करेगा उतना। आपको पता है मोटिवेट क्या करेगा? मोटिवेट करेगा जब आप सेमिनार्स के अंदर और वेबिनार्स के अंदर नए लोगों को लेकर आ रहे होगे ना आप, और आपकी डाउनलाइन देख रही होगी कि हमारा जो लीडर है वो नए लोगों को लगातार लेकर आ रहा है, रिक्रूट कर रहा है, जोड़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रहा है, लीडर्स बना रहा है, तो वो अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे और वो भी काम करना शुरू कर देंगे। और आप पीछे से कितना ही जोर लगा लो और बोलो मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो बॉस हूं भाई, मैं तो सो कॉल्ड लीडर हूं, मैं तुम्हारे को गाइड करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे काम करना है, तुम करो, तो आप देखना ऐसे लोगों की टीम काम नहीं करती। व्हाई? बिकॉज लीडर काम नहीं करता। लीडर का काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, मंकी सी मंकी डू। बंदर बंदर को देख के काम करता है। अब इंसान तो बंदर से बहुत ज्यादा एडवांस है, वो बिना देखे करते ही नहीं है। हम ह्यूमन बींग्स ऑस्मोसिस से सीखते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है कि साथ में रह के हमें अपने आप जो फीलिंग्स हैं, जो नॉलेज है, जो इमोशंस हैं और जो एक्शंस हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे लोगों की हम संगत में रहेंगे, जो काम कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, और ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे जो आलसी हैं तो हम भी हो जाएंगे। अब अपलाइन सोचो, अगर वो आलसी हो गया और उसने रिक्रूटमेंट बंद कर दी तो क्या होगा? तो चेक्स ग्रो नहीं करेंगे। What you are required to do is do active recruitment. Next, when I'm talking about follow up, अब फॉलो अप आप सबको पता है, आपके ट्रेनिंग्स के अंदर फॉलो अप हर बार बताया जाता है, फॉलो अप करो। अब ये फॉलो अप होता क्या है? फॉलो अप का बड़ा सिंपल सा मतलब है फोन उठाना और कॉल करना। किसे? एक तो उस इंसान को जिसे आपने प्रोस्पेक्ट किया है, मतलब जिसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया, और दूसरा फॉलो जो आप लोग, मुझे नहीं पता करते हैं नहीं करते, करते होगे तो आपके चेक्स आ रहे होंगे, नहीं करते होगे तो डाउन जा रहे होंगे, वो है आपकी टीम को कॉल करना। अब टीम में उन लोगों को नहीं जो जिन्हें हमने रिक्रूट किया, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आप इसे गलत समझ रहे हो, टीम में कॉल किसे करना है ये भी बहुत जरूरी है। ना सिर्फ उसे जिसे आपने रिक्रूट किया, आपको उन लोगों को कॉल करना है जो आपके डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के नीचे भी काम कर रहे हैं। मतलब जो आपकी डेप्थ के अंदर लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनसे फोन पे अगर आपने बात कर ली, आपका फोन जाना उनके पास, आपको पता नहीं है, वो एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। वो तुरंत सुपर चार्ज अप हो जाते हैं, दोबारा से उनको रिमाइंड हो जाता है नहीं हमें और एफर्ट्स डालने हैं क्योंकि आपका फोन आया। बट अगर आप फोन नहीं करते तो आप क्या कर रहे हो? आप एक्चुअल में अपने साथ ही काम खराब कर रहे हो, अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं आपको ये रियल एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं एक्टिवली काम करता था फील्ड पे, तकरीबन 7-8 साल हो गए होंगे इस बात को, 7 साल हो गए होंगे अप्रोक्सीमेटली। उस टाइम पे मान लीजिए मुझे एक मीटिंग देने 1 घंटे दूर जाना अपने घर से, तो उस 1 घंटे का टाइम मैं बिल्कुल मिस नहीं करता था। उस 1 घंटे में मेरे पास सिर्फ 2 काम होते थे, या तो मुझे फोन घुमाना और घुमाते ही रहना है, मतलब या तो उस प्रोस्पेक्ट को फोन घुमाऊंगा जिसे मैंने प्रेजेंटेशन दी थी, या फिर मैं उस इंसान को फोन घुमाऊंगा
जो मेरे दिमाग में आ गया है, जिसका मैंने नाम लिखा हुआ है कि अच्छा आज मुझे बात करनी है, और वो नाम लिखना, आगे हम बात करेंगे माइंड मैपिंग के ऊपर, तो आपको समझ आएगा माइंड मैपिंग क्या होती है, आपको पता होगा कि बात भी किससे करनी है। ये भी लोगों को नहीं पता होता। तो माइंड मैपिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज कि आपका जो फोन है ना, वो लगातार चलना चाहिए, और गर्लफ्रेंड से बात करने में नहीं, रिश्तेदारों से बात करने में नहीं। रिश्तेदारों से बात कर सकते हो इफ यू आर मेकिंग देम जॉइन इन नेटवर्क मार्केटिंग, अदरवाइज उन लोगों से जिन्हें आपने प्रोस्पेक्ट किया, या फिर वो कहते हैं ना भागते हुए घोड़े हैं, ढूंढो और उन पर काम करो। तो नीचे काम करना है। आप कुछ ऐसे डाउनलाइन होते हैं, आपने हमारे नीचे किसी क्यों बात करी, ऐसा कौन बोलेगा? ऐसा कौन बोलेगा? ऐसा वही बोलेगा जो आपको देखेगा कि यार आप तो काम करते नहीं हो, और आप मेरे लोगों को काम करके हो सकता है खराब कर दो। बट आप सोचिए, अगर आप काम कर रहे हो, आपके चेक्स आ रहे हैं लगातार, तो आपका जो डायरेक्ट डाउनलाइन भी है ना, वो कितना ज्यादा खुश हो जाएगा जब आपके नीचे के लोगों को आप कॉल कर रहे होगे। तो सामने वाला क्या सोचेगा, यार हमारा जो लीडर है ना, वो रियल लीडर, वो रियल लीडर है, क्योंकि वो नीचे काम कर रहा है, वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, वो सिर्फ भाषणबाजी नहीं कर रहा। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग भाषणबाजी करते हैं, काम बहुत कम लोग करते हैं, बट अगर आपको काम करना है तो फॉलो बहुत जरूरी है। अब आप अपनी टीम से अगर यही पूछ लेते हो कि इस महीने की प्लानिंग क्या आपकी, इस हफ्ते आप क्या एक्टिविटीज करने वाले हो, आपको पता है आपकी सिंपल कॉन्वर्सेशन से आपका बिजनेस एक्चुअल में एक ना लीप लेने वाला है। लीप का मतलब होता है जंप, और जब जंप आएगी ना, आपके चेक में जंप आएगी, आपकी जो खुशी होगी वो आपके चेहरे पे अलग ही दिखेगी, और आपकी टीम में वो ट्रांसफर होगी, क्योंकि ऑस्मोसिस, आप समझिए, ट्रांसफर होती है फीलिंग्स, और जब आपकी टीम में वो फीलिंग्स ट्रांसफर होंगी, सी मनी इज ऑल्सो द एनर्जी, और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं कभी एनर्जी। तो जब वो टीम में ट्रांसफर होगी, टीम के भी चेक्स आएंगे। तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, ये लोग समझते नहीं है, बट आज अगर आप समझ रहे हो और इस पे आपने इंप्लीमेंट कर दिया, यू विल सी द रिजल्ट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट इज अ ट्रेनिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में इसे कहावत बोल लो, क्योंकि मैं इसे काफी सालों से बोलता हुआ आ रहा हूं। इस कहावत को बोलते हैं द पर्सन विद द मार्कर अर्न्स द मोस्ट। द पर्सन विद द मार्कर अर्न्स द मोस्ट, मतलब ये है कि जिस इंसान के हाथ में मार्कर है, मैं मार्कर ही ले लेता हूं, आई हैव द मार्कर। सो द पर्सन विद द मार्कर, ये जो मार्कर है ना, व्हाइट बोर्ड मार्कर, इस व्हाइट बोर्ड मार्कर ने सबसे ज्यादा लीडर्स प्रोड्यूस करे नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको विश्वास नहीं होता, अपने अपलाइन, सक्सेसफुल अपलाइन से पूछ लो कि इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत 20 रुपए नहीं है, 20 लाख रुपए भी नहीं है। इसकी कीमत वो है जो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते करते अर्न करने वाले। इस मार्कर को अगर आपने हाथ में लेना सीख लिया, और आप बोर्ड पर आके इस मार्कर के साथ ट्रेनिंग देना आपने शुरू कर दिया, आई एम टेलिंग यू, आपके तो चेक्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे, आपकी टीम भी देख के मोटिवेट होगी। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया, ये जो कहावत बोली कि वो इंसान सबसे ज्यादा कमाता है ग्रुप के अंदर जिसके हाथ में मार्कर होता है। अगर आप मार्कर अपने हाथ में लेना शुरू कर दोगे, इसका मतलब क्या है कि आप ट्रेनर बन गए, आपने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, आप सबसे ज्यादा कमा रहे होगे उस पूरे ग्रुप के अंदर। आपकी कंप्लीट जितना भी आपका साम्राज्य फैला हुआ है, उसके अंदर जो इंसान ट्रेनिंग दे रहा है वो सबसे ज्यादा कमा रहा है। तो आप देखो कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप ट्रेनिंग से दूर भाग रहे हो। लोग दूर भागते हैं ट्रेनिंग से। क्यों भागते हैं ट्रेनिंग से दूर? क्योंकि उन्हें डर लगता है। पर आपको पता है, डर इंसान का तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो उसे एक्सपीरियंस नहीं कर लेता। मैंने अभी रिसेंटली पैराग्लाइडिंग करी, तो पैराग्लाइडिंग करते हुए मैं पूरी फैमिली को ले गया। अब उसमें मेरी मदर भी गई। अब स्टार्टिंग में मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया कि मैं पैराग्लाइडिंग नहीं करूंगी, मैं देख रही हूं और मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो देख के तो डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब सबसे पहले जो मेरा छोटा भाई है, उसने पैराग्लाइडिंग करी, उनका थोड़ा सा डर खुला देखते हो। फिर मेरी सिस्टर गई, उनका डर और खुला। फिर मैं गया, उनका डर और खुल गया। जब मैं वापस आया, मैंने कहा मम्मी आओ। उनका डर इतना खुल गया था कि कम से कम वो वहां पे आके खड़ी हो गई। जिस पहाड़ी से कूदना था, आप पैराग्लाइडिंग समझते हो, पहाड़ी से कूदना होता है, ऊपर पैराशूट खुल जाता है और हम ग्लाइड करते हुए नीचे आ रहे होते हैं, तो वहां तक खड़ी हो गई। मैंने कुछ नहीं करना, आंखें बंद कर लेना। उसके बाद आपको लगेगा कि इससे बढ़िया फीलिंग नहीं हो सकती दुनिया की। एंड शी डिड एग्जैक्टली द सेम। उन्होंने जंप मार दी, क्योंकि 3 लोगों को देख लिया करते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे ही होता है, लोग देखते हैं, जब वो सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो उन्हें लगता है हाँ यार अब तो हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। पर आपको अपनी सक्सेस को दिखाना पड़ेगा। तो वो फियर कब हटा? जब उन्होंने देखा और उसके बाद उसे एक्सपीरियंस किया। अब एक्सपीरियंस करने के बाद मेरी मदर ने सिर्फ 5 मिनट की पैराग्लाइडिंग करी। उसके बाद आधे घंटे वाला भी स्लॉट था कि आधे घंटे भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। नाउ माय मॉम वाज सो एक्साइटेड
कि वो आधे घंटे वाली पैराग्लाइडिंग के लिए भी जा सकती है। आप समझ रहे हो, जब इंसान ट्रेनिंग देना शुरू करता है उसे बड़ा डर लगता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं मैं कैसा बोल जाऊंगा, मैं अच्छा बोलूंगा बुरा बोलूंगा। पर आपने देखा होगा एक बार जब ये बोलने का चस्का चढ़ता है, लीडर्स इस बात से बड़ा समझ रहे होंगे मेरी बात से, कि जब आप नए नए लोगों को सिखाते हो, उन्हें मौका देते हो स्टेज पे बोलने का, पहले उन्हें डर लगता है, बाद में जब वो बोल के चले जाते हैं, तालियां बजती हैं, अगली बार वो इंसान माइक ही नहीं छोड़ता, वो कहेगा मेरे को और बोलना है। क्यों बोलना है भाई? क्योंकि अब मजा आ रहा है, डर खत्म हो गया। अब आपको ये समझना है कि आपको अपनी टीम में ट्रेनर्स प्रोड्यूस करने हैं। ट्रेनर्स प्रोड्यूस हो गए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एक लीडर प्रोड्यूस करता है, ट्रेनर्स प्रोड्यूस करता है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनर्स प्रोड्यूस करने का साइकिल जब आ गया, आपका बिजनेस अपने आप ऑटो पायलट मोड पे स्नोबॉल इफेक्ट पे आ जाएगा। स्नोबॉल देखिए, एक पहाड़ से, आपने टॉम एंड जेरी देखी होगी बचपन में, वो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा फेंकते हैं, वो नीचे आता है इतना बड़ा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वो साइकिल चल रहा है, कंसिस्टेंट साइकिल चल रहा है। अब कंसिस्टेंट साइकिल अगर आपका इन 3 चीजों का चलेगा, रिक्रूटमेंट का, फॉलोअप का, ट्रेनिंग का, होगा क्या? आपका बिजनेस और आपका चेक और आपका टीम साइज बढ़ता चला जाएगा आपकी आंखों के सामने, एंड फिर आपको मजा आएगा। बट इस मजे को लेने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत है इन 3 चीजों के ऊपर। अब ट्रेनिंग देनी किस चीज की है? किस चीज की ट्रेनिंग देनी है, ये और इंपॉर्टेंट है। परीटो प्रिंसिपल अगेन, 80-20। ट्रेनिंग तो बहुत सारी है, बहुत कुछ सिखा सकते हैं टीम को, पर टीम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सिखाना, वो है रिक्रूटमेंट के ऊपर ट्रेनिंग देना। अब रिक्रूटमेंट के अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती है, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग। आप जब लोगों को स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग दोगे और उन्हें रिक्रूटमेंट करना सिखा दोगे, होगा क्या? आप देखोगे कि लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। जिन लोगों को आप आलसी समझते थे ना, वही आपके लिए इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बन जाएंगे। अब अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, या कंपनी में तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, हमारे लोगों को तो सब कुछ आता है, तो मैं आज आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, अगेन आप लिख लो। आप अपनी टीम का एक टेस्ट ले लो। टेस्ट कैसे लेना है? ये टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 1-to-1 टेस्ट है। सामने बैठ जाओ आप अपने डाउनलाइन के, और उसे बोलो कि भाई मैं एक नया आदमी हूं, इमेजिन करो आप मुझे बस में मिलते हो, मुझे बताओ कि किस तरीके से आप मुझे प्रोस्पेक्ट करोगे। जरा सुनना उसके शब्द, और आपको ना सर पकड़ लोगे आप कि ये वही लोग हैं जिन्हें मैं इतनी ट्रेनिंग दे चुका हूं, उसके बावजूद इन्हें प्रोस्पेक्टिंग नहीं आ रही। अब उन्हें बोलना, जरा इनवाइट कर अपने दोस्त को हमारे नेक्स्ट वेबिनार या सेमिनार के लिए, अपने सामने कराना। आपको समझ आएगा कि लोगों के अंदर स्किल्स की इतनी ज्यादा कमी है। अब लोगों को बोलना, चल भाई अब हम बैठ गए सामने, आप अपने फ्रेंड के घर पे चले गए, प्रेजेंटेशन दो मुझे कि किस तरीके से आप मुझे ज्वाइन कराओगे। आप देखोगे कि लोगों को ना जो लगता है कि हम कर लेंगे, और आपको भी लगता है आपके डाउनलाइन को आता है, बट उसे नहीं आता। और आपको कब पता लगेगा? जब आप टेस्ट लोगे। आप टेस्ट लोगे तो देखो, चैलेंज है मेरी तरफ से आपको कि आप अपनी टीम का ना छोटा सा टेस्ट लो, उनकी स्किल्स का टेस्ट लो, 4 ऑब्जेक्शन रख दो उनके सामने, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता। सुनो कि वो क्या जवाब देते हैं, एंड जब जवाब आपको लगेगा यार ये तो सेटिस्फैक्टरी जवाब ही नहीं है, ये क्या कर रहा है, आपको समझ आ जाएगा कि आपका चेक क्यों नहीं बढ़ रहा और सामने वाले का चेक क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि कमी जहां पे है ना, वो आपको समझ आने लग जाएगा। उस कमी को आइडेंटिफाई करना आज मैं आपको सिखा रहा हूं। द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज नोन एज पार्किंसंस लॉ। सो अभी जो आप ट्रेनिंग देख रहे थे, ये ट्रेनिंग पार्ट है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग वर्जन 3 का। सी, अगर आपको ये ट्रेनिंग वैल्यूएबल लगती है, आपको ऐसा लगता है कि इस ट्रेनिंग को आपने लिया और इससे आपको डेफिनेटली लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है, तो जरा सोचिए, ऐसी बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग वर्जन 3 के अंदर 100 और ट्रेनिंग्स हैं। तो अगर ऐसी 100 और ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और उससे आपकी जिंदगी पे क्या असर आएगा, आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर क्या असर आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो अगर आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस के अंदर एक एक्सप्लोजन लेकर आना चाहते हैं, जिसे हम बोलते हैं बैंग ऑन, धमाका करना चाहते हैं, आप अपना चेक उस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं जितना अभी आपकी कंपनी में किसी का नहीं है, What you can do, you can simply call the number जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, and you can join bang on in network marketing version 3। इस ट्रेनिंग की जैसी आपको 100 ट्रेनिंग्स उस कोर्स के अंदर मिलने वाली हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग।
सो डू नॉट मिस दिस ट्रेनिंग। अगर आपने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको बोलूंगा आप इस नंबर पे कॉल करो, इस कोर्स की जानकारी लो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ के लिंक हैं, उस पर क्लिक करके आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आपको पूरा ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा कोर्स का, आपको पता लगेगा कितना कुछ है इस कोर्स के अंदर और कितना कुछ सीखना आपके लिए जरूरी है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सो यू कॉल दिस नंबर, ज्वाइन दिस कोर्स एंड आई विल सी यू इन द ट्रेनिंग कोर्स नाउ। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।